अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप से कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ओके गाइस, मौला अली का फरमान है कि मशवरा दीवार से भी ले लो। इसका मतलब है कि आपका से कोई छोटा है, आपसे कोई बड़ा है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई दुश्मन है, आप उससे मशवरा ज़रूर करें। और मशवरा करके कोई चीज़ करें, इससे आप दूसरों की अक्लों में शुमार हो जाते हैं। रिसेंटली एक मुआवजा हुआ जो कि मैं सुनाने के हक में नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया कि मुझे ये पेज पे शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने जितने भी लोगों से ये डिस्कस किया उन्होंने मुझे यही बोला कि आप ज़रूर शेयर करें। हुआ ये कि आप लोगों के इस बात पे यकीन करने के लिए कि ये मुआवजा हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं 2-4 रेफरेंसेस देने लगा हूँ। फैसलाबाद कनाल रोड की रिसेंटली वो रोड बनी है और वजीर आजम सीएम पंजाब शहबाज शरीफ ने उसका इफ्तिताह किया उस रोड का। वो रोड बनने के लिए डीसीओ फैसलाबाद नूरुल अमीन मिंगल उनका नाम था, वो इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। वो रोड बना रहे थे तो उस रोड के बनाते हुए एक कब्रिस्तान बीच में आ रहा था जिसमें से 700 कब्रें शिफ्ट करनी थी। अली जुहैर वीडियो ऑन नहीं की हुई है बिकॉज ये एक वाकया है, सिर्फ वाकया सुनाने में वीडियो की जरूरत नहीं है। इसलिए वो सड़क के बीच में एक कब्रिस्तान आ रहा था जिसमें से 700 कब्रें शिफ्ट करनी थी रोड बनाने के लिए। डीसीओ फैसलाबाद नूर अमीन मिंगल वहां गए, उन्होंने लोगों से बात की कि हमें ये कब्रिस्तान शिफ्ट करना पड़ेगा, रोड यहां से गुजरेगा, उसकी वजह से हमें कब्रिस्तान शिफ्ट करना पड़ेगा। लोग आके बोलने शुरू हो गए, नहीं हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, हम तो ये आपको शिफ्ट नहीं करने देंगे। उन्होंने बोला ठीक है, ये आपके 45 घर बीच में आ रहे हैं, फिर मैं एक घर गिरा देता हूं क्योंकि मुझे ट्रैक तो कंप्लीट करना है, आप लोग मशवरा कर लें। बहरहाल उन्होंने कोई ऐसी बात की कि 2 किले में कब्रिस्तान है तो हम 6 किले आपको पीछे दे देते हैं, आप अपनी कब्रें शिफ्ट कर लें। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, आप हमारे घर ना कराएं, हम कब्रें शिफ्ट कर लेते हैं। ये एक तरफ हो गई बात। दूसरी तरफ उस गांव में, उस जगह में, उस केनाल रोड पे वो जहां कब्रिस्तान है, आप लोग जाके भी देख सकते हैं, एक बंदा रहता था, उसका नाम था नूर खान। नूर खान सऊदी अरब में लेबर था। तो अब ये जो वाकया सुना रहे हैं, इनके वालिद साहब के पास नूर खान आया करता था। उनके वालिद साहब ने पूछा कि नूर खान आप सऊदी अरब जाते हो, आप उम्रा करते हो, आप तवाफ करते हो? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं करता हूं। उन्होंने कहा तवाफ करते हुए हजर अस्वद का बोसा लेते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल जी मैं हजर अस्वद का बोसा लेता हूं। हजर अस्वद इज द ब्लैक स्टोन इन द काबा, आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने पूछा कि तुम हजर अस्वद का बोसा क्यों लेते हो? तो उन्होंने बोला हम हजर अस्वद का बोसा इसलिए लेते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एक दफा बोसा लिया था। उन्होंने कहा अच्छा, रसूल खुदा ने एक दफा बोसा लिया था तो सारी दुनिया टूट रही होती है कि हम इसका बोसा ले लें। क्या तुम्हें याद है कि रसूल खुदा ने हसन और हुसैन के कितने बोसे लिए? वो खामोश हो गया कि बात तो बिल्कुल ठीक है। कहा उन्होंने हसन और हुसैन के इतने बोसे लिए, क्या तुम कभी करबला गए हुसैन के पास? चुप हो गया, बात खत्म हो गई, चला गया नूर खान वापस। नूर खान सऊदी अरब में मजदूरी करता था। कुछ टाइम गुजरा, उसको छुट्टी हुई, वो वापस पहुंचा, खाना काबा का तवाफ कर रहा था, एकदम देखा कि हजर अस्वद पे लोग टूट रहे हैं। तो उसको एकदम से जो बंदा मुझे वाकया सुना रहा है उसके वालिद साहब की बात याद आई कि हजर अस्वद का लोग इतना बोसा ले रहे हैं, लेकिन रसूल खुदा तो हुसैन के भी इतने बोसे लेते थे। उसने क्या किया, उसने सऊदी अरब से खरूज लगवाया, खरूज मतलब परमानेंट एग्जिट लिया, इराक चला गया इमाम हुसैन के रोजे पे। उन दिनों इमाम हुसैन के रोजे पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी। उसने वहां जाके बात की, उसको मौला अब्बास के रोजे पे मजदूरी मिल गई, वो वहां काम करने लगा। तो वहां पे नमाज शिया तरीकों से पढ़ाई जाती है। तो उसने वहां के इमाम से पूछा जी मैं तो हाथ बांध के नमाज पढ़ता हूं, मैं पढ़ सकता हूं? उन्होंने कहा यहां तो जो जिस तरह नमाज पढ़ सके आप पढ़ें, आपको कोई नहीं रोकेगा। उसने कहा ठीक है। वो काफी अरसा उधर रहा। मैं आपको बीच में ये भी बताता चलूं कि इस वाकये के बताने का ताल्लुक शिया या सुन्नी से नहीं, आप पूरा वाकया सुने, आप जज करेंगे मेरा बात बताने का क्या मकसद है। बहरहाल वो बंदा उधर मजदूरी करता रहा, मजदूरी करते करते वो उधर रहा, उधर उसने लर्न किया, उधर रहा। बहरहाल वो कन्वर्ट हो गया, वो शिया हो गया। वो वापस आया पाकिस्तान, उसने अपने माँ बाप को आके बताया कि जी मैं शिया हो गया हूं। उसके माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया, नूर खान को, कि निकल जाओ हमारे घर से, तुम दफा हो जाओ, तुम काफिर हो गए हो। बहरहाल उधर सादात के घर थे, उन्होंने अपने घर में जगह दी कि आप हमारे पास रह लो, उसे रखा उधर। तो अब उसने क्या करना, उसने साइकिल चलानी गांव में और साइकिल के आगे छोटा सा अलम लगा लेना, पूरे गांव ने उसको कहना ये शिया काफिर, ये शिया काफिर, ये शिया काफिर, उसको छेड़ना, उसका मजाक बना लिया। अब वापस आ जाए उसी वाकये पे कि वो रोड और कब्रिस्तान, कब्रें खुदना शुरू हुई ट्रांसफर करने के लिए। कब्रें जब खोदने शुरू हुई तो हर कब्र को खोला, किसी में से कुछ भी नहीं निकला, किसी में से कुछ बचे कुचे अज़ा निकले, सब के उन्होंने कब्रें खाली की।
بات آ گئی, سب جمع ہو گئے کہ یہ اس کافر کی قبر کھولو. نور خان کو مرے ہوئے 7 سال ہو چکے ہیں. یہ فیصل آباد میں ہونے والا ریسنٹلی بہت بڑا واقعہ ہے. نور خان کی قبر کھولو جی. اب جب وہ قبر کھولی نا تو جیسی اس کا پہلا سلیب انہوں نے اٹھایا تو اس قبر سے خوشبوئیں نکلی. لوگ جمع ہو گئے. ڈی سی او نور الامین منگل ادھر موجود تھے سڑک پہ. انہوں نے دیکھا ادھر رش پڑ گیا. وہ ڈی سی او ادھر پہنچے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے گاؤں کا کافر مشہور تھا, اس کی قبر کھلنے لگی. جب قبر کھولی تو 7 سال پہلے مرے ہوئے بندے کی باڈی صحیح سلامت تھی, اس کا کفن گندا تک نہیں ہوا تھا. اور بہرحال جو یہ واقعہ مجھے سنا رہے ہیں, انہوں نے بتایا کہ میں قبر میں اترا اس کی باڈی شفٹ کرنے کے لیے, تو میں نے اس کی قبر کے جو کفن کا کپڑا تھا اس کو ہاتھ آرام سے لگایا وہ ٹوٹ نہ جائے. میں نے محسوس کیا کہ اس کی کفن کا جو کپڑا ہے وہ ابھی تک بالکل تازہ ہے. انہوں نے نوٹ کھولی. 75 سال کی عمر میں نور خان مرا تھا. اس کے بال سفید تھے, اس کے جسم کے سارے بال بلیک تھے, اور اس کی باڈی ایسی تھی جیسے فریش 7 سال پہلے بندہ مرا تھا, لیکن اس کی لاش بالکل صحیح سلامت نکلی اور اس کی قبر میں سے خوشبوئیں آ رہی تھی. انہوں نے اس کی وہ قبر سے نکالا. سادات کا ایک قبرستان تھا, ادھر اس کو دفنایا. اس دن وہاں ایک میٹنگ بیٹھی اس گاؤں میں, جتنے بھی عالم دین تھے. انہوں نے کہا کہ آج کے بعد کوئی کسی شیعہ کو, سنی کو, کسی کو کافر نہیں کہے گا. لیٹ اللہ بی دا جج, اللہ جج کرے. اس واقعے کو بتانے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ سب لوگ شیعہ کنورٹ ہو جائیں یا سنی کنورٹ ہو جائیں. اس واقعے کو بتانے کا مقصد تھا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کبھی بھی کسی کے اوپر اس طرح کا فتویٰ نہ لگائیں. آپ کبھی بھی کسی کو جج نہ کریں, آپ اللہ کو جج کرنے دیں. آپ اپنے اعمال کی وجہ سے بخشے جائیں گے. آپ کبھی بھی کسی کو شیعہ یا کسی کو کافر یا اس طرح کی تہمت کبھی کسی پہ بھی نہ لگائیں. جس لوگوں کو یہ واقعہ کوئی سٹوری یا کوئی من گھڑت کہانی لگ رہی ہے وہ ڈی سی او نور الامین منگل سے کانٹیکٹ کریں. وہ فیصل آباد کنال روڈ پہ آئیں, اس قبرستان کو ڈھونڈیں اور آ کے ان لوگوں سے انویسٹیگیٹ کر سکتے.